पूर्व और ये हिस्सा है पश्चिम। पूर्व और पश्चिम इनके इस प्रकार देशांतर रेखाएं जो है वो खींची गई रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं क्या होती है? ये रेखाएं जो होती है इससे हमें समय का निर्धारण होता है और ये देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर हम देखें तो ये पूरा एक गोलाकार भाग है। जब पृथ्वी का एक गोला होता है, गोलाकार भाग होता है, वो 360 डिग्री पर चिन्हित होता है। 360 डिग्री अंश पर घूमता है। जिसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है। जब ये रोटेशन करती है मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री अंश पर ये घूम जाती है। पृथ्वी सूर्य के सामने 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये देशांतर है। इन देशांतरों के मध्य का समय का निर्धारण करते हैं, टाइमिंग का। जिसे 1 डिग्री देशांतर पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। इसका निर्धारण कैसे किया गया है? समय का निर्धारण किया कैसे गया है? इसी प्रकार हमने कहा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये इस रेखा का मध्य बिंदु माना गया है। इसको माना गया लंदन शहर को। ये लंदन शहर के निकट स्थित एक उपनगर है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा GMT रेखा जो है इसका निर्धारण किया गया और एक शहर पर इसका नाम रख दिया गया जिसका नाम था लंदन। तो ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच उपनगर में से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा जो मध्य से गुजरती है उनको मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसी को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो ये पूरा जो है पूरा कर जो है इसमें अगर इसके पूर्व की तरफ हम जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर है, जबकि इसके पश्चिम की तरफ है 180 डिग्री देशांतर। मतलब अगर इसे पूरा हम खोलकर दिखाएं तो इसका डायग्राम किस प्रकार होगा ये देखें तो अब समय का निर्धारण भी हमें पता लगेगा। जिस प्रकार ये मैंने ये यहाँ पर एक मध्याह्न रेखा बना ली। ये मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से यहाँ पर मैंने 2 रेखाएं बना दी है। दोनों रेखाओं में हम देखें तो ये कौन सा है 180 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री। इस देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं, जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें समय जो है बढ़ता है। जब हम पूर्व की तरफ सूर्य क्या होता है उदय होता है, जहां सूर्य पहले उदय होगा तो वहां पर हमेशा क्या होगा समय जो है बढ़ेगा, प्लस में जुड़ता रहेगा। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है तो इधर समय क्या होगा 1 घंटा कम होता जाएगा, 1-1 घंटा कम होता जाएगा। ग्रीनविच रेखा से 1-1 घंटे का समय जो है कम होता जाएगा, इधर 1-1 घंटे का समय बढ़ता जाएगा। 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम में। ये जो है पूरा जो है एक गोला है। पूरा गोला जो होता है अपने आप में 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है और 360 है तो पश्चिम में 180 है, पूर्व में 180। जब दोनों को हम एडिशन करते हैं तो 360 डिग्री का एक गोला होता है। और पृथ्वी 360 डिग्री गोले में 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमकर सूर्य के एक बार सामने होती है। अब समय का निर्धारण हम करेंगे कैसे? तो अब ये देखते हैं कि गोला जो है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में जब हम कहें 360 डिग्री में हम भाग देते हैं 24 घंटे का, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है 24 घंटे में क्या होती है, ये एकदम सूर्य के सामने आ जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। इस प्रकार ये क्या आ जाती है सूर्य के सामने होती है।
एक अंश पूरा कर लेती है घूमकर। तो एक अंश जो है पूरा घूम जाती है तो 24 डिग्री 24 घंटे में। जब 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी, अब इसका अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो इसका 15 डिग्री, मतलब अब इसमें हम देखें एक घंटे में, एक जो घंटा है, इस एक घंटे में 15 डिग्री अंश, 15 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं 15 डिग्री देशांतर। 15 डिग्री देशांतर में पृथ्वी को कितना लगता है पार करने में? 1 घंटे का समय लगता है। मतलब 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। 60 मिनट को अगर भाग दे दिया जाए 15 डिग्री से, तो इसको भाग दिए तो कितना आया 4। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब समझ आया? मतलब 360 को 24 से किया तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जब पार होता है तो उसे 1 घंटे का समय लगता है। जब वो 1 डिग्री देशांतर को पार करेगा उसे 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं समय को बढ़ाना पड़ता है, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे समय को 1-1 घंटे का कम करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लिया कि ये लंदन है और यहां पर देखें, इस लंदन से पूछे कि लंदन में समय